ओके, तो ये जो छोटे छोटे जो है ना, अभी अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ देख लिया हमने। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या, कि जो p है और उसी का अगर नेगेशन है और लगा हुआ है तो इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं, और के लिए ट्रू चलता है, और एंड मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है अपोजिट से, जिसके वजह से वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और मैं एक चीज बीच में यहाँ पे बता रहा हूँ क्या, ये जो आइडेम्पोटेंट लॉ है पहला, देन उसके बाद तुरंत आइडेंटिटी लॉ दूसरा, कॉम्प्लीमेंट लॉ तीसरा, फिर देख रहे हैं यहाँ पे इनवॉल्यूशन लॉ। ये बड़ा कम यूज होता है क्योंकि बड़ा इजी है, इसका जरूरत नहीं पड़ता हमें। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन कर देंगे तो मतलब क्या हो गया, ये सिंपल वही बन जाएगा। ठीक है, या फिर नेगेशन ऑफ टी और लिखा हुआ है एफ। ठीक है, या फिर नेगेशन ऑफ एफ दैट इज टी, दो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, नेगेशन का टी एफ हो गया और नेगेशन एफ का टी हो गया, या फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन का पी हो गया। तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नेगेशन हो, डबल नेगेशन हो, तो उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो जस्ट कीप इट इन एज फोर्थ नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद में एब्सॉर्प्शन ले लो पांचवा नंबर पे। एब्सॉर्प्शन क्या होता है, देखो इसको ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे लिखता हूँ। क्या लिखा हुआ है, पी और ब्रैकेट में लिखा है पी एन क्यू। ठीक है, ऐसा लिखा है, और इससे क्या बन जाता है हमारा, पी बन जाता है। पी और पी एंड क्यू, इससे पी बन के रेडी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पी एक ले लेता हूँ, क्यू एक ले लेता हूँ, जो कि मैं जानता था ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसा बनता था। ठीक है, इसको ट्रू फॉल्स ऐसा बनाते थे। ठीक है, और अभी ये क्या कर रहा है, पी एंड क्यू लेने की बात कर रहा है, ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ठीक है, पी एंड क्यू बोल रहे हैं, तो पी एंड क्यू में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहला ट्रू रहेगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू को पी और के साथ में लो, पी और पी एंड क्यू लो। ठीक है, तो पी हमारे पास इधर है पहला कॉलम, और पी एंड क्यू इधर है, और इन दोनों को हमें और लेना है। तो ट्रू 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 बन गया, ट्रू फॉल्स ट्रू बन गया, फॉल्स 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 हो गया, और फॉल्स 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 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये टी टी एफ एफ जो दिख रहा है एक्चुअल में पी और पी एन क्यू जो दिख रहा है, ये मेरा सेम पी जैसा ही है। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा रूल बना दिया उन्होंने कि पी और पी एंड क्यू अगर होता है, पी और पी एंड क्यू होता है, तो डायरेक्टली इसको पी लिख सकते हैं। ठीक है, और सेम यहाँ पे एंड के लिए भी, तो ये और के जगह पे अगर एंड हो जाता है और ये एंड की जगह ये और हो जाता है, पूरा सिंपल उठा के हम लोग उसको सिंगल पी बना देंगे। याद रहेगा ये, दिस इज नोन एज एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्ब कर लिया उसने इसको, पूरा ब्रैकेट उठा के चेंज करके पी बना दिया उसने, एब्सॉर्प्शन लॉ। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी नंबरिंग लिखी है जिस रूल के सामने जिसका, वो पांच पहले लेने हैं। पहले आपको ये पांच सीखने होते हैं। आप लोग लिख लो इसको, पहले पांच को इसी सीक्वेंस में जो मैंने यहाँ पे बताया है। अभी आगे का जो नंबरिंग है पांच होने के बाद, वो है पहला कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दिस इज सिक्स नंबर। फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, जो भी अभी हमने समझ लिया, सेवेंथ नंबर। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट इज एट नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज नाइन नंबर, डे मॉर्गन्स लॉ, सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और फिर लास्ट में है आपका कंडीशनल लॉ। तो कंडीशनल आपको पता होगा, कंडीशनल किसको बोलते हैं, ये एरो की को कंडीशनल बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं, इम्प्लीकेशन को कंडीशनल लॉ बोला। इम्प्लीकेशन साइन इज नोन एज दिस एरो की, चेंजेस टू टेंस टू कंडीशनल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चारों को मेरी आवाज आ रही है ना। ये लिख लो, 6 7 8 9 10 लिख लो। ओके, हमने पहले सात जो थे वो सीख लिए, और
डे मॉर्गन्स बाकी है सीखने का और कंडीशनल बाकी है सीखने का, ये मैं अभी बताता हूँ। बाकी एब्सॉर्प्शन, इवोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, आइडेम्पोटेंट, ये सारे सीख लिया हमने। ठीक है, देखो डे मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डे मॉर्गन्स किसको बोला गया है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर मेरे पास में P और Q है, अगर मेरे पास में P और Q है और बाहर नेगेशन लगा हुआ है, तो ये नेगेशन क्या करेगा, अंदर जाके सबको चेंज कर देगा। P को नेगेशन P कर देगा, और को एंड कर देगा, Q को नेगेशन Q कर देगा। इसको बोलते हैं डे मॉर्गन्स लॉ। सिंपल, ठीक है। या फिर ये और नहीं होता, एंड होता, नेगेशन ऑफ P एंड Q होता, या फिर नेगेशन ऑफ Q होता लेट्स से, क्या करते हैं, नेगेशन P कर देते, एंड को और कर देते, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q क्या बन जाता, Q हो जाता। समझ में आया, मतलब नेगेशन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा so it is just like a minus sign, so it will change everything। ठीक है, this is known as De Morgan's law। ठीक है, क्लियर है, डे मॉर्गन्स इजी है ना, डे मॉर्गन्स। अब देखो लास्ट वाला, इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ में क्या होता है, जैसे ही ये इम्प्लीकेशन का साइन आपको दिखता है, ठीक है, जैसे आपको ये इम्प्लीकेशन का साइन दिखेगा, P इम्प्लीकेशन Q, मैं इधर लिख देता हूँ P, थोड़ा लाइट पेन लेना पड़ेगा इसके लिए, P इम्प्लीकेशन Q, जैसे ही आपको ये दिखता है, आपको क्या करना है, पहला वाला जो P है ना, इसको नेगेशन लगा देना है, ठीक है, और लगा देना है, और Q कर देना है। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो P टेंस टू Q क्या होता है आपका, P वाले को नेगेटिव कर दो, सामने वाले को और के साथ लगा दो, उसको नेगेशन नहीं करना है। और अगर डबल इम्प्लीकेशन होता है, मतलब ये इंटरचेंज वाला, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको P डबल इम्प्लीकेशन ऑफ Q, ठीक है, तो इसको क्या करना है, सेम चीज करना है लेकिन डबल करना है। मतलब क्या, P को नेगेशन लगाया, और तो लगाया, जैसे कि हम लोग सिंगल इम्प्लीकेशन में करते थे, ये रहा इधर, नेगेशन P और Q, ये तो लिखा हुआ ही है, फिर इसके बाहर एंड लगाया और इसका उल्टा लिखा, मतलब नेगेशन ऑफ Q और P। ये पार्ट समझ में आया क्या? सिंपल रिमेम्बरिंग क्या है, जो भी हमने P टेंस टू Q के साथ किया है ना, वही करेंगे, लेकिन ये और के बाद एक और एंड भी लगाएंगे और इनका उल्टा लिखेंगे, P और Q इधर इधर आ जाएगा। तो इस बार Q के साथ नेगेशन नहीं लिया था तो Q के साथ नेगेशन लेंगे, और P के साथ लिया था तो P के साथ नहीं लेंगे, ऐसा उल्टा। तो ये दोनों मिला के एक बनता है डबल इम्प्लीकेशन में। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो सिंपल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, ये रूल्स को भी हम अप्लाई करना सीख रहे हैं, क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसका। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये याद नहीं रह रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ दिनों में एकदम याद हो जाता है। ये नाम थोड़े इसके इधर उधर है, अजीब अजीब नाम है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? ओके, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, विदाउट यूजिंग, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब बिना ट्रूथ टेबल के आप इसको सॉल्व करो। तो इसका अगर लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल ना, तो इसका मतलब ये हमें लॉजिक के लॉ यूज करने हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे,
negation of P or negation of Q implies P and negation of Q which implies P or negation of Q. Okay. ठीक है, लिख लिया आप लोग ने ये? ओके। अब देखो सबसे बड़ी जो चीज थी ना इसके अंदर वो क्या थी? सबसे पहला चीज जो है ना वो क्या करना पड़ता है, ये जो कंडीशनल्स आएंगे ना ये हमारे रूल के हिसाब से नहीं था। रूल के हिसाब से नहीं था मतलब हमने जो टेबल बनाया एक साइड में और का बनाया और एक साइड में एंड का बनाया, तो एंड तक यहाँ पर सब जगह पे और एंड ही चल रहा था, लेकिन लास्ट में जाके ये इम्प्लीकेशन का साइन यूज हुआ। ठीक है ना? तो इसका एक ही लॉ है जिसका लॉ का नाम क्या है? कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। जब सिंगल एरो आएगा तो कंडीशनल है, डबल आएगा तो बाय कंडीशनल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कंडीशनल साइन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन सा साइन सॉल्व करना है, कंडीशनल हो या बाय कंडीशनल हो, सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो ये रूल है आपका, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको सबसे पहला नियम है कि आपको पहले कंडीशनल सॉल्व को खत्म कर देना चाहिए। तो देखो आपको आरएचएस में दिख रहा है क्या कंडीशनल? आरएचएस में नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशनल को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका आरएचएस है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं ना। ये 3 लाइन खींचते हैं तो इसको कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते होंगे ऐसे, सी का कोऑर्डिनेट कितना है, -2, 3। ऐसा नहीं लिखते सी का वैल्यू -2, 3 है, इक्वल टू नहीं लिखते, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, लॉजिक में बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एलएचएस है यहाँ पे, एलएचएस। ठीक है, दैट इज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू दैट implies P and negation of Q। ये मेरा LHS है। ठीक है, तो अभी आ जाता हूं मैं इम्प्लीकेशन का जो लॉ है वो क्या है, P टेंड्स टू Q। P टेंड्स टू Q को क्या लिखते थे हम लोग, क्या करते थे? P टेंड्स टू Q को बताओ जल्दी से, आप लोगों ने लिख के रखा है ना? तो क्या होता है, P को पहले नेगेशन कर देते, तो ये हो गया नेगेशन ऑफ P। टेंड्स टू को क्या लगा देते हैं, एंड के और लगाना है। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा और Q ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, तो अभी ये P के जगह पे कौन आया है और Q के जगह पे कौन आया, देखो टेंस टू तो बीच में है, तो ये पूरा मेरा P के जगह पे आया हुआ है और ये पूरा मेरा Q के जगह पे आया हुआ है। ठीक है, बीच में ये है ना टेंस टू। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन है ये हमारा। ठीक है, और P और Q क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन था। तो अब मैं क्या करूंगा, P के जगह पे यहाँ पे जो P है, देखो मुझे क्या लगाना है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो कलर लेते हैं, ये P है और ये भी मेरा P है, तो मेरा यहाँ पे P कौन है, ये मेरा पूरा P है। तो मैं नेगेशन ऐसे लिखता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर ये मेरा जो बन रहा है, ये बन रहा है P टेंस टू Q बन रहा है। ठीक है, ये मेरा पूरा P है और ये मेरा पूरा Q है। तो मुझे अभी क्या लिखना है, नेगेशन ऑफ P लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस नेगेशन ऑफ P लिखना है, तो नेगेशन लगाया
और ये पूरा P लिखूंगा तो कि है मेरा P और नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, फिर उसके बीच में और लगाऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद Q लिखूंगा तो पूरा Q एज इट इज लिख दूंगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये पार्ट समझा क्या? सभी को समझा अच्छे से? ठीक है, सभी को क्लियर है? ओके, ठीक है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए बिल्कुल चिंता नहीं करना, वो धीरे धीरे आने लगेगा सब। और यहाँ पर कौन सा लॉ लगाया हमने अभी? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशनल लॉ। ठीक है, हमने कंडीशनल लॉ लॉ लगाया है। ये सब मत लिखना, ये मैंने आपको सिर्फ हिंट के लिए लिखा है यहाँ पे, ऐसे मत लिख देना आप लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो बाहर नेगेशन लगा हुआ है ना, तो हमारे आरएचएस में नेगेशन नहीं दिया हुआ बाहर, तो ये नेगेशन को पहले अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो नेगेशन सबकी चीजों को अपोजिट कर देगा, जैसा कि हमने सीखा था। तो कौन सा लॉ था जो नेगेशन अंदर जाता था? नहीं, नेगेशन जो सबको जाके चेंज कर देता था, कौन था वो? सबसे इंपॉर्टेंट, डे मॉर्गन्स लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, क्योंकि नेगेशन ही है जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग डे मॉर्गन्स लगाने वाले हैं। ऐसा, तो डे मॉर्गन्स के हिसाब से नेगेशन क्या कर देगा? अपोजिट। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको सिर्फ मैं लिखूंगा P और नेगेशन ऑफ Q। ये और है तो इसको एंड कर देगा, और इसको नेगेशन करके P एंड और Q कर देगा। मतलब मैंने यहाँ पे नेगेशन लगा दिया और को एंड कर दिया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर नेगेशन लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर अच्छे से? अब देखो आरएचएस के हिसाब से क्या क्या चाहिए। P और नेगेशन Q चाहिए था, P और नेगेशन Q है। एंड चाहिए था, एंड भी है। ये बाहर नेगेशन नहीं चाहिए था तो इसको अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, उसके आगे का चेकिंग बाद में करेंगे, तो पहले अंदर लेके जाते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा P और नेगेशन ऑफ Q, ऐसे ही रहेगा, एंड भी ऐसे ही रहेगा। ये नेगेशन को अंदर लेके जा रहे हैं, ये हो जाएगा नेगेशन P और का क्या, ये हमारा एंड है। ठीक है, तो ये एंड का और हो जाएगा, और ये सब नेगेशन चल रहा है, ये नेगेशन Q है। ठीक है, नेगेशन है तो नेगेशन का नेगेशन Q दैट इज Q हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आया क्या? है ना? अभी देखो पूरा आरएचएस क्वेश्चन सेम है। आया समझ में? सॉल्व हो गया ये। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये कंडीशनल और बाई कंडीशनल साइंस को लॉ लगा देना। फिर उसके बाद में डे मॉर्गन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव साइन, इसको खत्म करना। डे मॉर्गन्स को अंदर ले जाना, सारी चीजों को बदल देना। ठीक है, और फिर उसके बाद में फाइनली वो जो पहले 5 लिखे थे ना, लास्ट में जाके वो समहाउ यूज होते हैं, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब भी उसमें ही है 5 के बाद। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है, इन्वॉल्यूशन है ना, वो सब जो है ना लास्ट में यूज होते हैं, छोटा करने के लिए। समझ में आया मैंने पहले 5 क्यों लिखा है? वो क्योंकि मुझे उसको छोटा करना था, वो छोटा करने वाले काम है। टी और टी को टी बनाना, टी एंड टी को टी बनाना, मतलब 2 से 1 बनाना या 3 से 1 बनाना, वो लास्ट वाला लॉ है। क्लियर है अच्छे से? ओके, इसको इरेज कर दूं? okay. अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसमें जो हमने ये नेगेशन अंदर डाला था ब्रैकेट में, मैंने इधर लॉ लिखना भूल गया था। तो आपको पता है कि नेगेशन अगर अंदर डालते तो कौन सा लॉ हो गया वो?
डे मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। तो वो ऑलरेडी सेकंड लाइन में डे मॉर्गन हमने अप्लाई किया था, पहले कंडीशनल किया, फिर डे मॉर्गन किया, फिर अगले लाइन में फिर से डे मॉर्गन किया था। तो वहां पे लिखना है वापस आपको, ठीक है ना, मैं भूल गया था लिखना, ठीक है ना। हर लाइन में उसमें लॉ लिखना पड़ता है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगला है P और Q एंड P और नेगेशन ऑफ Q, और इसको लेके आना है हमें P, सिंगल P मिलाना है। ठीक है, बड़ा इजी है ये, आपको दिखेगा भी। अब ये सिंगल आ रहा है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग के जो 5 लॉ है ना, उसमें से कुछ किया रहेगा यूज। तो ये सब कुछ है ना, P और Q 1 और 0 ये सब में रहता है, बट एक्चुअल में जो ये होती चीजें हैं, ये क्या है, कॉमन, ये सब सिंप्लीफाई करने वाली चीजें, छोटा करने वाली। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पर भी P और है, बीच में एंड है, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर भी P और है, दोनों के अंदर है P और, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा P और कॉमन, बचा क्या है इधर, Q एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब देखो वहां पे कोई ऐसा रूल था जिसमें सेम फंक्शन होता था और उसका नेगेटिव फंक्शन होता था, क्या होता था? मतलब ऐसा, P और नेगेशन ऑफ P होता था और P एंड नेगेशन ऑफ P होता था, तो उसको क्या बोलते थे? नहीं याद आया तो ये वाला करो, देखो। नहीं नहीं, नहीं याद आएगा तो ऐसे करो, देखो। P मैंने बोल, ये मेरा Q जो है ना, ये मेरा ट्रू हो गया और ये एंड है, और नेगेशन ऑफ Q क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है, मतलब ये मेरा पूरा F बनने वाला है। दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, याद आया? ठीक है ना, ऐसे ऐसे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ट्रू एंड फॉल्स में से कुछ एक आंसर देना उसको, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा अभी इधर, ए और फॉल्स, ए और फॉल्स, ठीक है। ये वाला जो स्टेप किया, ये कौन सा लॉ था? इसी चीज को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कौन सा लॉ होता था? डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमने कॉमन को निकाला था, इनके बीच में कॉमन निकाला था, मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो उल्टा किया था, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चिंता नहीं करना है, ये थोड़ा सा अवगढ़ जाएगा अभी, लेकिन बाद में सिंपल हो जाता है ना। ये कॉमन सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है ये ऐसा, बट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक्स। तो ये पहला था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एरो की मत बनाना ऐसा, गलत दिखेगा, डॉट 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 लिखना। और फिर हमने ये क्यू एन नेगेशन ऑफ क्यू एफ में कन्वर्ट कर दिया, कौन सा लॉ गया? लॉ हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। और फिर उसके बाद में P और F, तो ये मैंने आपको बताया था P, ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा था कि P को मैंने ट्रू ले लिया और के साथ F लिया, तो क्या बन जाता था? और है, और तो ट्रू बनता था ये। अगर मैंने बोला F और F है, F और F है, हाँ, तो ये क्या है? ये आपका ये जो सब दिखा रहा है वो ये P के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो P क्या होगा हमारा? तो इसीलिए इसका आंसर P और F में P आ जाएगा, क्योंकि हमारा RHS है। आए समझ में? तो यहाँ पे P और P आइडेम्पोटेंट लॉ, नहीं नहीं सॉरी, आइडेंटिटी लॉ, लास्ट वाला जो है वो आइडेंटिटी लॉ,
तो आइडेंटिटी का मतलब क्या, वो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी जो P और Q से निकल के आती है मल्टीप्लाई होके, मतलब ट्रू और फॉल्स अगर उससे मल्टीप्लाई हो जाए, अगर एंड होता तो फॉल्स आ जाता, क्योंकि फॉल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फॉल्स ही रहने वाला है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो यही लॉजिक गेट्स में से जो, सॉरी, सर्किट, स्विचिंग सर्किट में से हम लोग जो बनाते हैं उसको ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है। और अगर मेरा ऐसा कोई सर्किट रहा होगा, मैं बोल सकता हूँ ये S1 रहा होगा, फिर इसके नीचे पैरेलल चल रहा होगा S2, और फिर वो दोनों से मिलके एक सीरीज बना होगा, तो इससे अगर मेरे को स्विचिंग बनाना, तो देखो ये हो जाएगा मेरा S1, इधर S1 और लिखा है तो इधर S2 आ जाएगा, ठीक है, इधर S2, और फिर इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके एंड लगा हुआ है, मतलब इधर आगे सीरीज चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन दो चीज में, क्योंकि और लगा हुआ है ना बीच में, इसलिए दो चीज में कन्वर्ट हो गया हुआ, ठीक है। तो इधर S1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेगेशन ऑफ Q दे रहा है, और के बाद दे रहा है, तो और पहले मैंने इधर इसको डिवाइड कर दिया दो पैरेलली, ठीक है। और नेगेशन Q दे रहा है, मतलब S2 का डैश कर दिया, ठीक है। ये पूरा एक सर्किट बन गया मेरा, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म से सर्किट बनाया। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म से सर्किट बनाया, वैसे ही सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म भी बनाया था, और फाइनली ये पूरा खत्म होने के बाद एक आंसर आके रुक गया, जिसको मैं बोलूंगा सिंप्लीफाइड सर्किट, जो कि मेरा क्या बन के रेडी हो गया, एक सिंगल बन के रेडी हो गया, दैट इज व्हाट S1। जो मैं बोल रहा था आपको, इस सर्किट को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो सिंप्लीफाई ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई इससे भी कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल से कैसे करते हैं, जो भी सॉल्व होता है, तो जो भी हमारा टू टू TF अगर आ गया लास्ट में, या फिर TFFF आ गया, तो चेक करना होता है कि वो PNQ के साथ आ रहा है, PNQ जैसा दिख रहा है, P और Q जैसा दिख रहा है, नेगेशन P जैसा दिख रहा है, नेगेशन Q जैसा दिख रहा है, जिसके जैसा दिख रहा होता है ना, उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसके सर्किट में, उसका नाम ले लेते हैं यहाँ पे। तो PNQ होता तो S1 और आगे जाके S2 दिखता, P और Q होता तो ऐसा दिखता। अच्छे से आया समझ में? ठीक है, ओके। ओके, एक लास्ट इसमें टॉपिक रह गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। ये CT के एग्जाम में आता है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। क्या होता क्या है, P टेंस टू Q क्वेश्चन दिया हुआ है अलग से, ठीक है। P टेंस टू Q क्वेश्चन दिया है, और इसका हमें कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालना है, ठीक है। तो ये मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। आप लोग ये लिख लो जैसे मैंने लिखा। देखो सिंपल है, अगर P टेंस टू Q है या P इम्प्लीकेशन Q है, तो इसका उल्टा हो जाता है, Q इम्प्लीकेशन P हो जाता है उल्टा, दैट इज कॉल्ड कन्वर्स, ठीक है। इनवर्स होगा तो हम लोग इसका इनवर्स नहीं निकाल रहे, इसका इनवर्स निकाल रहे, ये हमारा क्वेश्चन, P टेंस टू Q,
ठीक है। अगर p टेंड्स टू q का इनवर्स होगा तो क्या, दोनों के अंदर नेगेटिव लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। ठीक है। ये क्या गेम खेल रहा है क्या कोई, वीडियो गेम खेल रहा था कोई? ठीक है। तो कन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, आगे पीछे कर देते हैं। ओके। इनवर्स में क्या कर देते हैं, नेगेशन कर देते हैं दोनों को। ठीक है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, दोनों करते हैं, रिवर्स भी करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्यू टेंस टू नेगेटिव पी। तो क्यू पी को तो आगे पीछे तो कर ही दिया, साथ में नेगेशन भी लगा दिया। आया समझ में? ठीक है। इनवर्स मतलब नेगेटिव याद रखना है, नेगेशन। रिवर्स मतलब, कन्वर्स मतलब रिवर्स, कन्वर्स रिवर्स। ठीक है, ऐसे याद रहेगा ना, वर्स। ऑफ कोर्स इनवर्स में भी वर्स है, लेकिन इनवर्स हमें पता है वो नीचे जाके अपॉन में रेसिप्रोकल होकर नेगेटिव हो जाता है। इनवर्स का मतलब ही नेगेटिव होता है, जो हम लोग लिखते हैं ना साइन इनवर्स, है ना। कितना अच्छा है, इस हफ्ते हम लोग ने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्ट्रेट लाइन, पेड़, स्ट्रेट लाइन, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको, बस नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी का निकालना पड़ता है। ठीक है, ओके। अभी और क्या रह गया इसके अंदर, और भी कुछ अगर आ गया ऐसा, मेरे हिसाब से तो सब कुछ हो गया है। फिर बाद में वो सिर्फ स्टेटमेंट बनाने वाले क्वेश्चंस आते हैं, कि मैंने बोला लेट्स से हमारे पास अनुष्का है, समृद्धि है, तन्वी है और श्रेय है। ठीक है, ये मेरे लिए पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ पी एन क्यू है, ट्रू है, पी एन क्यू क्या है, ट्रू है, और आर एन एस क्या है, फॉल्स है। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे और कर देंगे तो क्या आएगा, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू और फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। और के लिए क्या कंडीशन है? या, या ये जो मैंने लिखा है ना, आप लोग बहुत अच्छे से इसको एक बार अच्छे से याद कर लो। ऐसे टी एंड टी अगर होता है ना तो ट्रू बनेगा, एल्स फॉल्स बनेगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में एफ और एफ होगा ना तो फॉल्स होगा और के लिए, एल्स ट्रू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में और क्या था, टी टेंस टू एफ होगा, सिंगल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो एफ होगा, एल्स टी होगा। ठीक है, और अगर टी टेंस टू टी डबल इम्प्लीकेशन टी और एफ डबल इम्प्लीकेशन